ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहि क्षता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा वैरातम पद छेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद वेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद वेद। ये ब्राक सरिता श्रीमद राजचंद जी के वचनामृतों के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ 323 तक के वचन अपने हो गए थे। आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। 324 नए आत्मा को समझने के लिए कहे हैं, पर जीव तो नयवाद में उलझ जाते हैं। आत्मा को समझाने जाते नए में उलझ जाने से वह प्रयोग उल्टा पड़ा। क्या कह रही है? नए आत्मा को समझने के लिए कहे हैं, पर जीव तो नयवाद में उलझ जाते हैं। आत्मा को समझाने जाते नए में उलझ जाने से वह प्रयोग उल्टा पड़ा। देखो यहाँ पर ये कह रहे कि नए जो होते हैं, नए अर्थात दृष्टिकोण, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टिकोण, एंगल, जिस जिस तरीके से वस्तु है उस तरीके से उसको बताना। यहाँ कहते हैं कि आत्मा को समझने के लिए कहे हैं, समझाने के लिए नहीं कहे हैं। जब तक आप आत्मा को नहीं समझो और दूसरों को समझाने चले जाओ नयों के माध्यम से, तो अब जब तुम्हें स्वयं उसका बोध नहीं है और तुमने उस आत्मा को देखा नहीं है, तो दूसरों को तुम क्या समझाओगे? इसलिए ऐसे अज्ञानी जीव तो उस नयों के बाद में पड़ जाते हैं। निश्चय नए, व्यवहार नए, कोई अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं। तो ये जो है, ये कहते हैं ये झंझट खड़ी हो जाती उसमें। क्या? जब अपन उस नए से वस्तु स्वरूप समझ करके और वस्तु को ग्रहण करके जीवन जिए, और यदि कोई
पात्र जीव आदि हो तो उसको पात्रता के आधार पर उसको कुछ संकेत करके उसको भी बताएं, परंतु अपन तो नयों के माध्यम से चले थे आत्मा को समझने। समझने का मतलब क्या? मात्र क्षयुपसम ज्ञान में ही उसकी जानकारी करने नहीं, नयों से नयातीत होकर पूरी वस्तु को अनुभव करने। तो अपन ने नयों से समझ करके वस्तु को और अनुभव तो किया नहीं, पर पक्षपात में पड़ गए। जो अपन बोलते हैं कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए, स्वच्छंद ना पहचाने ने शुद्धता। तो जितने भी मूल में मान लीजिए 3 नए बतलाए हैं। एक है द्रव्यार्थिक नय, एक है पर्यार्थिक नय, एक है उपचार नय। मूल में कितने नय हैं? 3 नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय और उपचार नय। तो द्रव्यार्थिक नय से अपन उस द्रव्य को एंगल करके बतलाते, पर्यार्थिक नय से उस द्रव्य में रहने वाले भेदों को मुख्य करके उसको समझाते, और उपचार से जिन संयोगों में वस्तु रहती है उन संयोगों की तरफ से वस्तु को समझाते। तो इन तीनों नयों से समझना तो वस्तु है, और समझ करके वस्तु को ग्रहण करके उसका आनंद भोगना है। क्योंकि यहाँ समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए मुख्य में अपने लिए जो भी नय है, चाहे वे असद्भूत नय हो, चाहे सद्भूत हो और चाहे निश्चय हो, उन सभी का प्रयोजन तो एकमात्र अपनी आत्मा को अनुभव कराने का है। समझाने का मतलब विकल्पों में ही जानकारी देने का नहीं, उस तक पहुंचाने का है। क्योंकि आज तक जीव अपने उस आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है, उसका अनुभव नहीं किया, और उसका अनुभव ना करके, उसका आश्रय ना करके, और विकल्पों में पड़ा हुआ है, व्यर्थ के मोह राग देश में पड़ा हुआ है, शरीर आदि में, संयोगों में आदि में मूर्छित होकर के जी रहा है, या धर्मान्धता में जी रहा है। धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या करता रहता है और परेशान होता रहता है। तो ये कह रहे आचार्य देव, ये कहते हैं कि व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सैव फलम अविकलम शिष्या। निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझकर, और जो उस वस्तु को ग्रहण करके मध्यस्थ हो जाता है, नयों के विकल्पों को छोड़ देता है, वो भगवान जनेन्द्र की संपूर्ण देशना का फल अर्थात वीतरागता की सिद्धि कर लेता है। तो अब ये क्या है कि ये उन नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझ करके, निर्णय करके, और अनुभव तो करता नहीं है, और क्या है, नयों के पक्षपात को लेकर के और नेता बन करके दूसरों को समझाने चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि खुद भी झंझट में पड़ जाता है और दूसरों को भी झंझट में उलझा देता है। तो अपन देख रहे हैं कि आज यही सब समस्याएं चल रही हैं। एक एक पक्ष को लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। वे कहते हम सही हैं, वे कहते हम सही हैं, वे कहते ये गलत है, वे कहते वो गलत है। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया ये नए तो आत्मा को समझने के लिए थे, और तुमने नयों से आत्मा समझ करके उसका अनुभव करके साधना में तो नहीं लगे, परंतु क्या किया तुमने कि नयवाद में उलझ गए, नए के पक्षपात में उलझ गए कि जो सही है जो गलत है। जबकि वे नए तो सम्यक ज्ञान में ज्ञानियों के द्वारा, चाहे वो निश्चय या व्यवहार हो, या द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय हो, या उपचरित हो, वो सब सम्यक ज्ञान के अंग हैं। सम्यक सुतक ज्ञान में ये सब दृष्टिकोण आते हैं। तो अब आत्मबोध करके सम्यक ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, और मात्र जानकारी करके और नयवाद के पक्षपात में उलझ गया, तो खुद भी भ्रमित और दूसरों को भी भ्रमित करने लगा। इसलिए यहाँ कह रहे भाई कि नए आत्मा को समझने के लिए कहे थे, तो उससे आत्मा समझ करके और उसकी आराधना तो नहीं की, पर जीव तो नयवाद में उलझ जाते हैं और
आत्मा को समझाने चले जाते हैं दूसरों को, और उससे क्या होता है कि समझाने की जगह उलझ जाते हैं, उससे और उल्टा प्रयोग हो गया। वो जो बिना धर्म के या नयों की वस्तु स्वरूप समझे, जितनी भ्रांति नहीं थी उससे ज़्यादा भ्रांति खड़ी कर दी। इसलिए कहते भाई, ये अपने लिए आचार्यों की विवक्षाओं को, उनके प्रयोजन को समझ करके और यथार्थ अपना आत्महित साधना चाहिए। इसमें अपन को इन पंथवाद में उलझ करके, नयों के झगड़ों में उलझ करके खुद भ्रमित नहीं हो और अन्य को भ्रमित नहीं करें। समझ में आया? क्या कह रहे? भाई नए माने क्या होता है? नए माने दृष्टिकोण, वस्तु को देखने के तरीके। तो वस्तु को ही देखा जाता है। जितने तरीकों से ज्ञानियों ने वस्तु को बताया है वे सब दृष्टिकोण हैं। चाहे वो संयोग की तरफ से बता रहे हो, चाहे वो अंशों की तरफ से बता रहे हो, चाहे अंशी की तरफ से बता रहे हो, वो सब एकमात्र उस वस्तु को ही समझाया गया उसमें। और जो पात्र जीव होते हैं उनसे उन ज्ञानियों का वो दृष्टिकोण समझकर वो जीव और उस वस्तु को ग्रहण करके पक्षाधिक्रांत होके और आनंद में जीवन, धार्मिक जीवन जीते हैं। वे दुनिया के पचड़ों में नहीं पड़ते, किसी नयवाद में और संप्रदाय में, वे संप्रदायवाद में नहीं पड़ते, वे अपनी शांति से आराधना करते हैं। तो ये जो है यहाँ जो परिस्थितियाँ प्रत्येक ज्ञानी के साथ मैंने देखने में आती हैं, तो उनके लिए कुछ समस्याएं सब बताना पड़ती हैं। अब जिन जीवों की होना अच्छी है वो अपनी मूर्खता छोड़ के और सही बात समझ करके अपना हित साधते हैं, और बाकी तो सब अनादिकाल से पड़े हुए पचड़ों में पड़े रहेंगे। 325 नंबर का वचन है। समुचित दृष्टि जीव को केवल ज्ञान कहा जाए। वर्तमान में भान हुआ है, इसलिए देश केवल ज्ञान हुआ कहा जाए। बाकी तो आत्मा का भान हुआ, इसलिए केवल ज्ञान वह इस तरह कहा जाए। सम्यक दृष्टि को आत्मा का भान हुआ, तब उसे केवल ज्ञान का भान प्रकट हुआ, और उसका भान प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान अवश्य होने वाला है। इसलिए इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को केवल ज्ञान कहा है। सम्यक हुआ अर्थात जमीन जोतकर बीज बो दिया, वृक्ष हुआ, फल हुए, फल थोड़े खाए, खाते खाते आयु पूरी हुई तो फिर दूसरे भाव में फल खाए। इसलिए केवल ज्ञान इस काल में नहीं, ऐसा उल्टा नहीं मान लेना और नहीं कहना। सम्यक प्राप्त होने में अनंत भाव दूर होकर एक भाव बाकी रहा, इसलिए सम्यक उत्कृष्ट है। सम्यक की महिमा गाई, सम्यक हुआ तो केवल ज्ञान नहीं। यहाँ पर जब शादी होती है ना, शादी तो पहले निर्णय हो जाता है जब तो पक्की होती, पक्की में क्या होता है? रस्म में अंगूठी पहनाई जाती है, एक दूसरे को एक दूसरे अंगूठी पहना देते, एक दूसरे से एक दूसरे मिल जाते हैं। अब जो है, अब वो कहते पक्की हो गई माने शादी हो गई, अब भटकना खत्म हो गया। अब शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर जिसने आत्मा के दर्शन कर लिए तो अब उसके लिए कहते हैं कि अब उसको ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हो ही जाना है, केवल ज्ञान हो ही जाना है, भगवान बना ही जाना है। अब उसको अब भटकने का काम नहीं रहा, पक्की हो गई उसकी। अब मुक्ति बधू से उसकी शादी पक्की हो गई। हो गई कि नहीं है? कच्ची के पक्की। सम्यक दर्शन हो जाना माने मुक्ति बधू से शादी पक्की है। अब उसने मुक्ति बधू का मुख देख लिया, दर्शन कर लिया। सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने मुक्ति बधू के दर्शन हो जाना। तो अब जो है यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को केवल ज्ञान कहा जाए।
माने उसकी शादी हो गई, मतलब ये समझ लो अब जैसे पक्की हो गई, माने भैया इनकी अब शादी हो गई, ऐसा बोल देते लोग में अपन। डॉक्टरेट मैंने इसमें MBBS में सिलेक्शन हो गया और पहली साल जाने लगे तो अब डॉक्टर साहब बोलने लगते थे। क्यों? अब डॉक्टर बन ही जाना इसको। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि समकित दृष्टि को अब कहते हैं केवल ज्ञान कहा जाए। वर्तमान में उसका भान हो गया, केवल ज्ञान का माने कैसा स्वरूप होता है वो उसके आत्मबोध से उसके लिए उसका ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा का उसको थोड़े समय के लिए वेदन हो गया। तो इसलिए देश केवल ज्ञान हुआ कहा जाए। जैसे दूज का चंद्रमा सम्यक ज्ञान हो जाने पर सम्यक दृष्टि को क्या कहते थे? दूज का चंद्रमा। और यही चंद्रमा अब क्या है? वो चंद्रमा देख लिया उसने, पूरे चंद्रमा है वो। दूज का चंद्रमा कितना चंद्रमा है? मैंने वो चंद्रमा का ही अंश हिस्सा है, तब उसी में से पूरा बढ़ते बढ़ते वही पूर्णमासी का चांद हो जाना है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जिसको इस प्रकार से सम्यक हुआ उसके लिए देश केवल ज्ञान हुआ कहा जाए, बाकी तो आत्मा का भान हुआ है। इसलिए केवल ज्ञान वह इस तरह कहा जाए, अर्थात सम्यक दृष्टि को आत्मा का भान हुआ तब उसे केवल ज्ञान का भान प्रकट हुआ, और उसका भान प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान अवश्य होने ही वाला है। क्या होने वाला है? अब केवल ज्ञान उसको होने ही वाला है। इसलिए इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को केवल ज्ञान कहा है। सम्यक्त हुआ अर्थात जमीन जोत कर बीज बो दिया, वृक्ष हो गया, फल आ गए, फल थोड़े खाए, खाते खाते आयु पूरी हो गई। क्या कहा? पूरी हुई तो फिर अब दूसरे भाव में बाकी फल खाए जाएंगे। इसलिए केवल ज्ञान इस काल में नहीं है, ऐसा उल्टा नहीं मान लेना। अब ऐसे बोल देते भैया इस काल में केवल ज्ञान तो है नहीं, मोक्ष तो है ही नहीं, तो क्या करना है? वो पुरुषार्थहीनता की स्थिति बनती है ऐसा कह देने पर कि भैया इस काल में तो मोक्ष है ही नहीं, और मोक्ष नहीं है तो आत्मा का मार्ग, मोक्ष का मार्ग नहीं है। लोग तुझे ही बोलते हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं है इस काल में, आत्मा का अनुभव होते नहीं है इस काल में। आत्मा का अनुभव नहीं होता मतलब तुम ही नहीं हो इस काल में, ये समझ लो। तुम स्वयं आत्मा हो, तुम कह रहे कि आत्मा का अनुभव होते ही नहीं है, अपने निषेध कर रहे तुम। अरे भाई ये तो सामान्य व्यक्ति थोड़ा भी कॉमन सेंस होता है तो भैया ये कौन बोल कौन रहा है, जान कौन रहा है, सब कौन है, इतना तो वही जानता है कि भैया ये इस शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो फिर ये शरीर मुर्दे को कोई पूछता नहीं है, तो इसका मतलब आत्मा तो है, और ये आत्मा निरंतर जानने देखने का अनुभव करने का कार्य कर रहा है। अब उसको अपन अगर उपयोग को अपन परोक्ष रूप से तो ये निर्णय हो ही जाता है। आगम में भी यही लिखा है, अपनी बुद्धि में भी यही आता है, और ज्ञानी भी अनुभव करके बता रहे हैं। तो अपन भी अगर अंदर में थोड़ा भी प्रयोग करें तो वर्तमान में पूर्ण स्वरूप की लीनता पूर्वक केवल माने उत्कृष्ट पूर्ण दशा जो मुक्त दशा है वो नहीं होती, पर मोक्ष का आंशिक आनंद तो मिलता है कि नहीं। मोक्ष का जो है जैसा सुख मोक्ष में पूर्ण मिलता है तो उसका आंशिक रूप में, आंशिक क्या, वैसे तो पंचम काल के आखिरी तक 3/4 मोक्ष का आनंद ले सकता है जी। मान लो रुपया में 4 चुवन्नी होती हैं तो 3 चुवन्नी बराबर का क्या कर सकता है वो, यानी 4 कसाय चौकड़ियों का अभाव होकर के वितराग दशा होती है, तो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वर्तमान में जीव कर सकता है। तो कितने रह जाएगा? ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहे हैं कि यहाँ फल खाए थोड़े फिर दूसरे भाव में खाएगा, इसलिए केवल ज्ञान इस काल में नहीं, ऐसा नहीं मान लेना और नहीं कहना। सम्यक्त प्राप्त होने में अनंत भाव दूर होकर एक भाव बाकी रहा। कितना रह गया अब संसार? एकाध भाव। ऐसा कह देते भैया ठीक है, जहाँ करोड़ रुपया देने थे अब 1000, 500 या 1 लाख रह जाने कोई कछु नहीं है भैया, तेरे एकाध रह गए।
ऐसे ही जिसके लिए अनंत संसार का भाव हो गया, अनंतानुबंधी माने अपने स्वरूप को भूलकर अनंत पर पदार्थों में एकत्व ममत्व। अब जब तुम्हारा अनंत पर पदार्थों का एकत्व ममत्व टूट गया तो अब कितना सा दूर है मोक्ष। अब तो सिर्फ अकेले अपने स्वरूप में थोड़ा इस तरह ही होना है बस, अब तो कहीं भटकना तो है ही नहीं। इसलिए यहाँ कहते भाई कि अब तो अनंत भव दूर होकर के एकाध भव बाकी रहा, इसलिए सम्यक्त उत्कृष्ट जानना चाहिए। तीन लोग तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। ना सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयास मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृता। ये सामान्य कार्य नहीं है, और इस कार्य को करने के लिए जिस जीव ने क्या है कमर कस ली हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो के अपने ऐसे स्वरूप का बोध करने के लिए ही जिसने अपना जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा कर ली, उसके लिए सम्यक प्राप्त होता ही होता है। किसको? क्यों कि सम्यक्त तो नहीं हो अगर आत्मा, तो उसका बोध नहीं हो, उसकी प्राप्ति नहीं हो है। और प्राप्त करोगे विधि तुम्हारे पास अगर अपनाओगे तो होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए यहाँ कहते भाई इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। वर्तमान में जिस गांव में प्राइमरी या मिडिल स्कूल हो और वो सोचे भैया यहाँ कॉलेज तो है ही नहीं, यहाँ पढ़ने से क्या फायदा, तो क्या करना चाहिए? अरे जहाँ कॉलेज है उतने अभी तो तुम्हें प्राइमरी और मिडिल तो पढ़नी पड़ेगी, तो पहले इतनी तो पढ़ाई करो और इतनी पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए मूल आधार तो कॉलेज की तुम्हारे लिए पूरी पढ़ाई पहले हो गई है। अब बाकी तो उसमें शिक्षा लेना है तो लेते रहना, मूल मेहनत तो खत्म तुम्हारी है। इसलिए ऐसी भ्रमणा जो है जीवन में, मैंने इस प्रकार भूले जीवों को मैंने इस प्रकार से अज्ञानता में भ्रम में नहीं डालने चाहिए। और ये कह रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा काम है सम्यक को प्राप्त करना, और इस कार्य को जिस जीव ने कर लिया तो समझ लो कि उसने सब कुछ कर लिया, थोड़ा सा काम रह गया और वो तो आगे हो ही जाना है, उसमें क्या विशेष अपन को सोचने की बात है। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने इस सम्यक्त की जो है महिमा करके, और बाकी और कार्य जो है कहते हैं वो तो सब सहज होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, और ज़्यादा तो उसमें अपने लिए मैंने चिंता करने की बात नहीं होती है। इसलिए इसमें 300 नंबर के वचन में उस 300 हमने क्या बोल दिया, 325 नंबर का जो वचन है उसमें जो है इस सम्यक्त की जो है महिमा बता करके, और बाकी आगे के कार्य जो है उसमें एक प्रकार से आंशिक रूप में गर्वित हो गए, इसलिए वो आगे के ज्ञानियों को फिर चिंता नहीं होती। जिसको सम्यक्त हो जाता है तो फिर तो वो समझता है कि वास्तव में अपने लिए और अब विशेष कार्य बाकी नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति की भटकते भटकते शादी के लिए खोजते खोजते बहुत समय निकल गया हो, और अब उसको योग्य वर मिल गया, वो पक्की हो गई, तो अब कितना काम रह गया, अब तो थोड़ा सा काम रह गया तो वो कर देगा, उसमें क्या बात है। इस प्रकार से ये अपन को बराबर सब शास्त्रों का एकमात्र सार है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जहाँ तुमने प्राप्त कर ली तो आगे मोक्ष में पहुँचने में अब तुम्हें देर लगने वाली नहीं है। 326 नंबर का वचन। आत्मा का भान स्वानुभव से होता है, आत्मा अनुभव गोचर है, अनुमान है वह मापनी है, अनुभव है वह अस्तित्व है। क्या कह रहे? आत्मा का भान अर्थात ज्ञान स्वानुभव से होता है, स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वात्मानुभूति से प्राप्त तत्व। तो आत्मा अपने स्वयं के ही निर्विकल्प अनुभव में अनुभव ज्ञात होती है, जानने में आती है। तो कहते हैं वह आत्मा अनुभव गोचर है, अनुमान तो मापनी है, अनुमान तो दूर रह करके उसके बारे में जानकारी करना है। और कहते हैं अनुभव प्रत्यक्ष उसका साक्षात्कार है,
प्रत्यक्ष मिलन है उससे। तो ये जो है जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से माने अनुमान आदि करके, इसलिए आत्मा जो है मात्र अनुमान का विषय नहीं। 47 शक्ति है वो तुम्हारे 20 बोल है जो अलिंग ग्रहण के 20 बोल, अनुमान मात्र नहीं किया जा सकता है आत्मा का। अनुभव पूर्वक अनुमान तो होता है, परंतु मात्र अनुमान से ज्ञात होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक व्यक्ति को उसका प्रत्यक्ष अंदर में निर्विकल्प हो गई और उसका जो है संवेदन होकर के अतीन्द्रिय आनंद उसके ज्ञान में जब तक नहीं आता है, तब तक उस आत्मा के बारे में उसकी शंका, उस आत्मा के बारे में उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं होती। तो ये जो है ये तो निसंगपना उसको जब ही आता है जब उसको वो प्रत्यक्ष अनुभव करके उसका आनंद भोग लेता है, तभी जो है इस प्रकार की उसको निसंगता आती है, निर्भयता आती है, उसमें किसी प्रकार का उसको शंका आदि नहीं होती। तो इसलिए सम्यक दृष्टि का स्वभाव है निसंकितपना। जैसे शरीर के 8 अंग हैं, अंगों के बिना अंग ही नहीं होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना, ये इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने पर ये नियम से प्रकट होते ही होते हैं। शरीर उत्पन्न होने पर शरीर के 8 अंग होते ही होते, तो उन 8 अंगों से उसकी पहचान होती। 327 सत्पुरुष के वचन सुनना दुर्लभ है, श्रद्धना दुर्लभ है, विचारना दुर्लभ है, तो अनुभवना दुर्लभ हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? क्या मतलब? सुनने ही तैयार नहीं होता। देखो भाई, क्या है, जीव को अनादिकाल से संयोग आदि में, शरीर आदि में एकत्व और ममत्व बुद्धि आदि है। संयोग भोग आदि में, शरीर आदि में उसके एकत्व ममत्व आदि बुद्धि चल रही है। तो जो अपने लिए धर्म की बात कहो, आत्मा की चर्चा कहो, उसके लिए इसमें माने लगता ही नहीं है कि ये कोई अपने हित की बात है। जिसका मोह प्रबल हो तो उसके लिए ये बातें रुचती नहीं है कि इसमें कहाँ क्या है, ये क्या, इससे मिलना क्या है। इसलिए पहली चीज तो कि वचन सुनना ही दुर्लभ है ज्ञानियों की। बिरला जाने तत्व को, बिरला तत्व धरंत, बिरला ध्यावत, नहीं क्या है, बिरला जाने तत्व को, बिरला तत्व सुनंत, और बिरला ध्यावत तत्व को, बिरला तत्व धरंत। माने ये बिरल से बिरल है। पहले तो तत्व की बात सुनना विरल है, फिर उस पर विश्वास आना विरल है, फिर उसका अनुभव करना विरल है, उस पर विचार करना दुर्लभ है, और फिर उसका अनुभव होना दुर्लभ। तो उसका अनुभव माने जब विचार ही दुर्लभ है तो अनुभव होना दुर्लभ हो, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जब वो बात ही तुम्हें रुचेगी नहीं तो उस बात का प्रैक्टिकल करके उस वस्तु तक पहुंचोगे कैसे, उसको पाओगे कैसे? पहले तुम्हें वो उसके विश्वास ही नहीं आ रहा उसकी बात, या पहले तो सुनने ही नहीं मिल रही, सुनने ही नहीं जो चीज़, तो अब उस पर तुम्हारा विश्वास तो कैसे आएगा, कैसे तो उस पर विचार करोगे और कैसे उसका प्रयोग करके अनुभव करोगे। देखो यहाँ सत्पुरुष के वचन सुनना दुर्लभ है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या कहना चाह रही है? सत्पुरुष की वचन सुनना दुर्लभ कह रहे, ये नहीं कह रहे कि ये शास्त्र पढ़ना दुर्लभ है, उस पर ध्यान देना ही। इस काल में पहले तो सत्पुरुष ही दुर्लभ है, इस काल में सत्पुरुषों का ही मिलना दुर्लभ है, फिर उनका जरूरी नहीं है बोलना जरूरी हो। अगर कोई मान लीजिए आत्मबोधि प्राप्त कर लेवे तो जरूरी नहीं है कि वो उपदेश दे लेवे, उपदेश दे पावे या देवे, जरूरी नहीं है देवे। दीपचंद जी साहब ने
कि भैया मैं जो जानता हूँ तो मुझे सुनाने योग्य दिख नहीं रहा, मैं किसे सुनाऊं? क्या मैं जो जानता हूँ सो किसे बताऊंगा? मुझे कोई दिखे तो उस रुचि वाला। सारे लोग दौड़े जा रहे हैं, लगे हैं कामों में, लगे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कोई को सुनने की बात तुम्हारी, तो ये समझेंगे तो पागल आदमी है। सही बता रहे भाई। क्या है कि ऐसी बात है आज वो के भैया हम अपनो आजीविका चलाएं, जीवन चलाएंगे, तुम्हारी सुने ही में कारक हो है। और फिर तुम्हारा ने दुनिया के चमत्कार ममत्कार वाली चीजें हो तो भीड़ इकट्ठी भी हो सका, उमें तक जो धर्म नहीं आसो। इसलिए ज्ञानी को ये चमत्कार फमत्कार की बातें करना नहीं है। तो पहले तो इस काल में ज्ञानियों का, सत्पुरुषों का मिलना ही दुर्लभ है। फिर लोगों में उसकी सुनने की रुचि दुर्लभ से दुर्लभ है। उस समय ये सोचो, आज 400 वर्ष पहले ये तुम्हारे भावदीप का काल हुए लगभग, ने लिखा हमें कोई दिख नहीं रहा हो, हम किसको सुनाएं, इसलिए हम तो लिखे जा रहे हैं। तो कोई पात्र जी वो तो पढ़ लेना, समझ लेना। उस समय सुनने वाले नहीं दिख रहे, और आज तुम क्या सोच रहे कि सुनने वाले दिख रहे तुम्हें? सब मात्र सांप्रदायिक बुद्धि से सुनने वाले मिलेंगे आपको। निष्पक्ष होकर के सत्य बात सुनने वाले आज भी विरल हैं। तुम क्या समझ रहे? जितनी भीड़ मिलेगी वो सब उनके कसायों का पोषण करने वाले सांप्रदायिक बुद्धि वाले लोग मिलेंगे। उनके सांप्रदायिक ताकि बात उनके हिसाब से कहो तो भी सुनेंगी, और नहीं तो भी तुम्हारी सुनने वाली नहीं है। दिख रहा तुम्हें? आज दिख रहा है तुम्हें सुनने वाले? आज सच्चे श्रोता आत्मार्थी जीव आज सुनने वाले विरल हैं। धर्मात्मा तो विरल होते ही हैं हर समय। सब अपनी अपनी कसाय आदि का, अपने अपने जो ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान, अपना संप्रदाय पोषण, ऐसे अगर तुम्हें वे मिलेंगे सांप्रदायिक व्यक्ति, निष्पक्ष होकर के सुनने की रुचि वाले लोग, सत्य के खोजी लोग आज भी विरल ही हैं। इसलिए कह रहे कि भैया कि सत्पुरुष के वचन सुनना दुर्लभ जानना। क्यों? कि सत्पुरुष ही दुर्लभ है। फिर उनकी वचन मिलना, और अपन को पात्रता हुए जब भी सुनाएंगे ना, क्या सुनाएंगे बताओ तुम्हें? कैसे सुनाएंगे? तुम्हारी रुचि नहीं दिखेगी, पात्रता नहीं दिखेंगी, तो बोलेंगी नहीं, क्या करेंगे समय खराब करके। इसलिए पहले सत्पुरुष के वचन सुनना दुर्लभ, फिर उस पर तुम्हें विश्वास आना बहुत दुर्लभ है। ये सही कह रहे। फिर उस पर श्रद्धा आना दुर्लभ है, फिर उस पर विचार करना। जब श्रद्धा आवे कि भैया ये बात सही कह रहे हैं, तो कभी सोचोगे उसके ऊपर कि भैया जब बात ऐसी कह रहे हैं तो वास्तव में ये ऐसी है भी कि नहीं है, और है तो फिर अपन देखो प्रयोग करके इसमें अपना भला है, तो फिर प्रयोग करके अनुभव करोगे। तो आगे दुर्लभ से दुर्लभ है ये सब चीज़ें। इसीलिए 6 महीने 8 समय 6 सवारी नहीं, वो एक अलग चीज़ होगी। आज वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, तो ये पंचमुंडा सर्पणी काल की, इस भारत क्षेत्र की। और कालों में सुनने वाले और जीव तो बहुत होते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। भले 6 महीने 8 समय 608 जाते, पर बाकी और तो रहते बहुत सारे साधक लोग। इसलिए यहाँ पर ये इन्होंने ये बात लिखी है कि भैया इस काल में पहले तो सत्पुरुष मिलना दुर्लभ है, फिर उनकी वचन सुनना दुर्लभ है, फिर उस पर विश्वास आना दुर्लभ है, फिर उनकी विश्वास लाके फिर उस पर विचार करना दुर्लभ है, फिर विचार करके और निर्णय उस पर माने उस पर प्रैक्टिकल करके अनुभव करना दुर्लभ कहती। तो अनुभव तक पहुंचना अगर कहती दुर्लभ हो गए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई जीव अगर अनुभव करते हैं तो महा आश्चर्य है। इस पंचम काल में आश्चर्य है। ऐसे इस माने ऐसे सूखा के काल में, और फिर भी नहीं, सूखा के काल में वृक्ष हरे भरे दिख रहे हो तुम्हें, कोई का वृक्ष हरा भरा दिख जावे तो समझ लेना कि बड़ा आश्चर्य है ये। तो जैसे वो तुम्हारे इस जंगल में आग लगी और एक वृक्ष हरा भरा दिखा था, है? यही बात को बताने का प्रतीक है वो।
कि सब जगह सूखा आग लगी हुई है विषय कसायों, और इसमें से एक आध वृक्ष हरा भरा दिख रहा है, एक आध कोई जीव अपने स्वरूप बोध करके आनंद से जी रहा हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं है। जैसे पूरी जंगल में आग लग गई और उसमें जो है ग्रंथ जिसमें रखा था वो वृक्ष में आग नहीं लगी, भाग्य से जो भी स्थिति बनी, तो अब ये आश्चर्य नहीं लगेगा कि सारे वृक्ष जल गए और ये वृक्ष कैसे खड़ा रहा है। तो महाभाग्य से ये तो जीवों के हित से वो ग्रंथ बचना था, इसलिए नहीं जलाए। ऐसे ही उनमें से कोई कोई जीवों का भाग होगा जिसके लिए कोई वो एक धर्मात्मा व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि परंपरा भी तो आगे चलना है। ऐसे कोई विरल जीव मिलेंगे आपको। ऐसा जो है यहाँ पर ये 327 नंबर के वचन में ये सत्पुरुषों की दुर्लभता, उनके वचन सुनने की दुर्लभता, उस पर विश्वास लाने की दुर्लभता, श्रद्धा लाने की दुर्लभता, और फिर उस पर विचार करके और अनुभव करना दुर्लभ से दुर्लभ, महा दुर्लभ समझना चाहिए। इस प्रकार से इनके एक एक वचनों में बहुत गहरे मर्म छिपे हुए हैं। इन मर्मों को यदि अपन गहराई से विचार करके और थोड़ा अपने जीवन में देखें कि वास्तव में इस वर्तमान की परिस्थिति में बात सही है कि नहीं, तो वास्तव में अपन को स्पष्ट लगेगा कि हाँ बात बिल्कुल सही है नहीं। चलिए थोड़े थोड़े विचार करें अपन, अभी तो अपना टाइम हो रहा है, नहीं अपन विराम देते। निज निधि निज में मताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की।